नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये एनईपी 2020 है, ठीक। एनईपी 2020 है। यहाँ से 2 5 क्वेश्चन आते ही हैं। जो ईएमआरएस उसमें 10 क्वेश्चन है। केबीएस एनबीएस में भी है, यानी कि सभी के लिए काम का है, चाहे वो किसी भी स्तर की किसी प्रकार की एग्ज़ाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये ऑफिशियल ही पीडीएफ है। इसमें जो काम के हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से उन्हीं तथ्य पे फैक्टों को देखेंगे, ठीक है, और अच्छी तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे। जो एनईपी है तो इसका मतलब है कि भाई ये जो फार्मूला है क्या है, 5 3 3 4 है, ठीक है। तो 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब क्या है, ये जो क्वेश्चन आ चुके हैं जैसे 5 3 3 4 ये फार्मूला आ चुका है। या फिर ये बताइए जो 25:1 ये किन क्षेत्रों में है, 30 और अनुपात जो रेशियो है ना, टीचर और जो बच्चों का, वो कहाँ है, ठीक है, 30:1। और 2025 तक क्या लक्ष्य रखा गया है, 2030 तक क्या लक्ष्य रखा गया है, कि कुछ तिरंगन है, ये याद रखना है, ठीक है। तो जैसे कि 5 3 3 4 है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये 5 है, तो 5 तो जैसे कि 3, भाई 3 से एडमिशन लेगा, कक्षा 3 जो एज 3 है इससे एडमिशन लेगा बच्चा। तो फिर 3 से 8 है ना, ये इसमें है 5 में, ठीक है। 1 से 5 तक है ना, एज की अगर पूछे तो वो 3 से 8 है। और जो शिक्षा की अगर बात करें तो जैसे कि 6 से जो 14 है वो सामान्यों के लिए है, ठीक। और अगर वैसे अगर बात करें किसके तहत, अनुच्छेद 21 के तहत, 21 के तहत, तो उसमें जो दिव्यांग है वो 6 से 18 है ना। ऑप्शन में जो जरूर 16 देगा, 16 जरूर देगा वो। तो फिर वो 6 से 16 है, वो 6 से 18 है। और ये जो है अपने जो नॉर्मल है उनकी है 6 से 14, ठीक है। और जो आरटी 2009 है वो कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, 2010, 1 अप्रैल 2010, ठीक है। अब 5 3 3 4 की बात है, 5 3 3 4 जब ये 1 से 5 क्लास है, ठीक है। एज की बात है तो 3 से 8 है, ठीक है, 5 क्लियर। इसके बाद में ये जो 3 है तो इसका मतलब है 6 7 8, ठीक है, यानी 6 7 8 ये क्लास है, 6 7 8। एज की बात है तो फिर 9 10 और 11, ठीक है, ये 3 है, 3 में। और ये जो अगला 3 है तो इसका मतलब 6 के बाद में 7 8 9, यानी कि ये 7 8 9वीं क्लास है ये, है ना। ये जो 3 है इसका मतलब एज कौन सी आ जाएगी, 9 10 11 हो चुकी है ना। तो फिर 12 13, ठीक है, और ये 14, ये 3 में। अब 14 के बाद में फिर ये 4 है, 14 के बाद में मतलब जैसे कि 15, ठीक है, 15 मतलब 12वीं, 15 15 के बाद में फिर बीए, 15 से फिर 16 17 18, ठीक है, 15 16 17 18, 18 तक है। तो यानी कि जो इसका सिस्टम है वो क्या है, 3 से 18 है, 3 से 18। आई बात समझ में। और जो जो एनसीईआरटी है जो किशोरावस्था की एज क्या मानती है, किशोरावस्था की एज मानती है 13, 13 से 21, ठीक है। जीन प्याजे कितना मानता है, जीन प्याजे मानता है 12 से 18 या 19। तो चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार। परिचय, स्कूली शिक्षा, ये अध्याय है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, सीखने की नींव, बुनियादी साक्षरता में संख्या ज्ञान सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्व शर्त, है ना, ये इंडेक्स है। इसके बाद में जो काम की चीज़ है ना उनको ही देखेंगे। आप वैसे पढ़ना चाहे तो जो रोक के पढ़ सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का सशक्तिकरण, एनईपी 2020, तो ये दिया इसमें, है ना। जैसे कि भारत सरकार द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा, 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 ADG 4 में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त, ठीक है, समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है ना। 2030 है, वो 2025 भी जरूर देगा। 2030 का लक्ष्य क्या रखा है, सभी के लिए समावेशी। समावेशी से आप क्या समझते हैं, ठीक है, चाहे वो दिव्यांग हो चाहे नॉर्मल हो ना, सभी, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, वो ही है समावेशी। और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिया जाने का लक्ष्य है। इस तरह के उदात्त लक्ष्य के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को समर्थन और अधिगम को बढ़ावा देने के लिए पुनर्गठित करने की आवश्यकता होगी, ताकि सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के सभी महत्वपूर्ण टारगेट और लक्ष्य ADG प्राप्त किए जा सकें। ADG, ठीक है। लक्ष्य कितने हैं, लक्ष्य 4 है। SDG,
ठीक है, और थोड़ी कुछ ऊपर, और कुछ नहीं है ना। तो ये एकदम याद रखना इसको, 2030 तक लक्ष्य 4 है ना, ये 4 है SDG 2030 तक। आगे चलते हैं। फिर रोजगार और वैश्विक परिस्थितियों में तीव्र गति से आ रहे परिवर्तनों की वजह से ये ज़रूरी हो गया है कि बच्चे को कुछ सिखाया जा रहा है, उसे जो सीखे उसे तो सीखे ही, साथ ही वे सतत सीखते रहने की कला भी सीखें। इसलिए शिक्षा में विषय वस्तु को बढ़ाने की जगह जोर इस बात पर अधिक होने की ज़रूरत है कि बच्चे समस्या समाधान और तार्किक एवं रचनात्मक रूप से सोचना सीखें। ठीक है, विषय वस्तु को बढ़ाने की जगह जोर इस बात पर अधिक होने की जरूरत है कि बच्चे समस्या समाधान और तार्किक रचनात्मक रूप से सोचना सीखे। तार्किक और रचनात्मक रूप से सोचना सीखे। वो क्वेश्चन देगा, बताइए NEP 2020 से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इस प्रकार के तथ्यात्मक क्वेश्चन आ सकते हैं। तार्किक एवं रचनात्मक रूप से सोचना सीखे, विविध विषयों के बीच अंतर संबंधों को देख पाएँ, कुछ नया सोच पाएँ और नई जानकारी को नए और बदलती परिस्थितियों या क्षेत्रों में उपयोग ला पाएँ। जरूरत है कि शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी केंद्रित हो। क्या हो? शिक्षार्थी केंद्रित। वो पूछ लेगा, बताइए जो NEP जो 2020 है ना, वैसे भी कर देंगे इसको, तो ना शिक्षा केंद्रित थी और भी जो नीति थी, जिज्ञासा, खोज, अनुभव और संवाद के आधार पर संचालित हो, लचीली हो। ठीक है, लचीली हो, ये क्वेश्चन आ चुका है, लचीली हो, समग्रता और समन्वित रूप से देखने समझने में सक्षम बनाने वाली और अवश्य ही रुचिपूर्ण हो। शिक्षा विद्यार्थियों के जीवन के सभी पक्षों और क्षमताओं का संतुलित विकास करे। इसलिए पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित के अलावा बुनियादी कला, शिल्प, मानविकी, खेल और फिटनेस, भाषाओं, साहित्य, संस्कृति, मूल्य का अवश्य समावेश किया जाए। शिक्षा से चरित्र निर्माण होना चाहिए। शिक्षार्थियों में नैतिकता, तार्किकता, करुणता, संवेदनशीलता विकसित करनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या है? नैतिकता, तार्किकता, करुणता। नैतिकता, तार्किकता, तार्किकता भी जरूरी है। तार्किकता, करुणता, करुणा, नैतिकता, तार्किकता, करुणा, संवेदनशीलता विकसित करनी चाहिए और साथ ही रोजगार के लिए सक्षम बनाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है भाई। ठीक, आगे चलते हैं। यह राष्ट्रीय नीति 2020 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है। ठीक है, 21वीं शताब्दी की, जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बराबर रखते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों, जिनमें SDG 4 शामिल है। SDG क्या है भाई? S फिर D और G 4 है, के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन और गवर्नमेंट सहित सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है। यह नीति इस सिद्धांत पर आधारित एक शिक्षा से न केवल साक्षर और संख्या ज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ साथ ठीक है, शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ साथ उच्चतर स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी ज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए। दोबारा से देखते हैं क्या कह रहा है। यह नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ साथ उच्चतर स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसका था? जीन पियाजे का था। होना चाहिए, बल्कि नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना आवश्यक है। ज्ञान, प्रज्ञा, सत्य की खोज को भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता है। प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांस्कृतिक जीवन अथवा स्कूल के बाद के जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान अर्जित नहीं बल्कि पूर्ण आत्मज्ञान और मुक्ति के रूप में माना गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। सुश्रुत, आर्यभट्ट, चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, ब्राह्मीर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य, चक्रपाणि दत्ता, माधव, पाणिनि की बाणभट्ट की हस्तचरित्र है, पाणिनि की अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य, नागार्जुन, गौतम, पिंगला, शंकरदेव, मैत्रेयी, गार्गी, थिरुवल्लुवर जैसे अनेकों महान विद्वानों को जन्म दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो काम के हैं वही देखेंगे। अब ये इस प्रकार के अगर क्वेश्चन भी आ जाएंगे तो कर देंगे। पिछली नीतियाँ देखते हैं। पिछली नीतियों से भी क्वेश्चन आते हैं। शिक्षा पर पिछली नीतियों का जोर मुख्य रूप से शिक्षा तक पहुँच के मुद्दों पर था। शिक्षा पर
पिछली नीतियों का जोर मुख्य रूप से शिक्षा तक पहुंच के मुद्दों पर था। शिक्षा तक के अगर वो क्वेश्चन देगा कि ये बताइए जो पिछली नीतियां थी उनका जो मुख्य जो जोर था वो किस पे था, शिक्षा तक पहुंच पे था। शिक्षा तक पहुंच पे था ऑप्शन देगा ना तब पड़ेगा चक्कर, है ना। तो ये करना है अपन को, शिक्षा तक पहुंच के मुद्दे पर था। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक 1986 की, जिससे 1992 NEP 1986-92 में संशोधित किया गया था। 1986-92 में किया गया था। के अधूरे काम को इस नीति द्वारा पूरा करने का भरपूर प्रयास किया गया है। 1986 और 92, तो 92 का मतलब क्या है कि 92 में ये संशोधित की गई थी। 1986 की जो नीति थी जो 92 में संशोधित की गई थी। पिछली नीति के बाद से एक बड़ा कदम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 रहा है, जिसने सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु कानूनी आधार उपलब्ध कराया है। अधिनियम 2009 कब लागू होता है? 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010। इस नीति के आधार सिद्धांत, समावेशी बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करें। मूलभूत सिद्धांत जो बड़े स्तर पर शिक्षा प्रणाली और साथ ही व्यक्तिगत संस्थानों दोनों का मार्गदर्शन करेंगे। हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान, उनके विकास हेतु प्रयास करना। अगला है बुनियादी साक्षरता और संख्या, है ना। ये बुनियादी क्वेश्चन पूछ चुका है AMRS। बुनियादी साक्षरता को सर्वाधिक प्राथमिकता देना, जिसमें सभी बच्चे कक्षा 3 तक साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसी सीखने के मूलभूत कौशलों को हासिल कर सके। कक्षा 3 तक कब तक, है ना। वो पूछेगा कि बताइए कौन सी कक्षा तक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्राप्त करने की बात कही गई है। कक्षा 3 तक, जिससे सभी बच्चे कक्षा 3 तक साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसे सीखने के मूलभूत कौशलों को हासिल कर सके। कक्षा 3 तक लचीलापन, ताकि शिक्षार्थियों में उनके सीखने के तौर तरीकों, कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो और इस तरह से अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार जीवन अपना रास्ता चुन सके। तो क्या है ये? जिससे सभी बच्चे कक्षा में 3 तक साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसे सीखने के मूलभूत कौशलों को हासिल कर सके। कक्षा 3 तक, तो जैसे कि जो 1 से 5 है ना, 1 से 5 उसको कहा गया है 5, 5, 3, 3, 4। ठीक, इसमें कितने एज के बच्चे आएंगे? इसमें बच्चे आएंगे 3 से लेके 8 तक, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 5 हो चुके हैं ना। लचीलापन, ताकि शिक्षार्थियों में उनके सीखने के तौर तरीके, कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो और इस तरह से वे अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सके। कला और विज्ञान के बीच पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक और क्षणिक धाराओं आदि के बीच कोई स्पष्ट अलगाव न हो, जिससे ज्ञान के क्षेत्रों के बीच हानिकारक ऊंच-नीच और परस्पर दूरी एवं असंबद्धता को दूर किया जा सके। सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए बहुविषयक दुनिया के लिए विज्ञान, ठीक, एक बहुविषयक मल्टी डिसिप्लिनरी समग्र शिक्षा का विकास, समग्र शिक्षा का अभियान, ये समग्र शिक्षा का अभियान भी चल रहा है। अवधारणात्मक समझ पर जोर, न कि रटन पद्धति और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई, न तो रटन पद्धति और न केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई। रचनात्मकता, तार्किक सोच, नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य क्या है? जैसे सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान, वैज्ञानिक चिंतन, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुलतावाद, समानता, न्याय। अच्छा है, दोबारा देखते हैं। अवधारणात्मक समझ पर जोर, न कि रटन पद्धति और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई, ठीक है। रचनात्मक और तार्किक सोच, तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहन करने के लिए। नैतिकता, मानवीय संवैधानिक मूल्य जैसे सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान, वैज्ञानिक चिंतन, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुलतावाद, समानता और न्याय। बहुभाषिकता, जीवन कौशल, सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर, तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर। ठीक, सभी शैक्षणिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण समता और समावेशन। शिक्षकों को संकाय सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानना, शिक्षकों को और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानना, है ना। दोबारा से पढ़ेंगे इनको।
शिक्षण प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता, हल्का लेकिन प्रभावी नियामक ढांचा, साथ ही साथ स्वायत्ता, सुशासन, सशक्तिकरण, स्वायत्ता, सुशासन, सशक्तिकरण के माध्यम से नवाचार, आउट ऑफ द बॉक्स विचारों को प्रोत्साहित करना, भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना। शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है। एक मजबूत जीवित सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश है। इस नीति का विजन क्या है? इस नीति का, इस राष्ट्रीय शिक्षा का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराने और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। नीति में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्याओं, शिक्षा विधि छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलती वैश्विक राजनीति की भूमिका, उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करें। नीति का विजन छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी है। व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी है, और साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए, जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास और जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के प्रतिबद्ध हो, ताकि वे सभी मायने में वैश्विक नागरिक बन सके। स्कूली शिक्षा है ना, इसको घोट के पी जाना भाई, 5 3 3 4। ठीक है, ये इधर वाला, ठीक है। पहले था 6 से 16, फिर 16 से 18, 6 से 16, 16 से 18, ये 5 3 3 4 है। ठीक है। 3 ईयर आंगनवाड़ी, प्री स्कूल बाल वाटिका। 2 ईयर 1 से 2, 6 से 8 है। फिर 8 से 11 है, 3 से 5, फिर 11 से 14। एज भी पूछ लेगा वो। 3 वर्षीय बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा ECCE की मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है। ECC फिर E, जिससे आगे चलकर बच्चों का विकास बेहतर उपलब्धियां हासिल कर सके और खुशहाल हो। प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल शिक्षा, सीखने की नींव 85% विकास 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व हो जाता है। बच्चों के मस्तिष्क का विकास 25% विकास 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व हो जाता है। 2030 से पूर्व। ठीक। प्रारंभिक बाल अवस्था विकास देखभाल के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिक प्रावधान को जल्द से जल्द निश्चय ही वर्ष 2030 से पूर्व उपलब्ध किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पहली कक्षा में प्रवेश पाने वाले सभी बच्चे स्कूल शिक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हो। यह है NCERT द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए 2 भागों में प्रारंभिक बाल अवस्था की शिक्षा उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा NCPF ECC विकसित किया जाएगा। NCPS ECCE 5 से 6 वर्ष पूरा करेंगे। प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल शिक्षा, फिर ECC के चरणबद्ध ECC पाठ्यक्रम, बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान सीखने के लिए एक तात्कालिक अवस्था का पूर्व शर्त। ठीक है। 25:1 और 30:1 ये ध्यान रखना है। प्रत्येक स्कूल में शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात 30 अनुपात से कम हो। ठीक है। यहाँ शिक्षक बच्चों का अनुपात दर ज़्यादा हो जहाँ साक्षरता की दर निम्न हो, जहाँ शिक्षक बच्चों का अनुपात दर ज़्यादा हो जहाँ साक्षरता की दर निम्न हो। स्थानीय शिक्षक का स्थानीय भाषा से परिचित शिक्षकों को नियुक्त करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। कक्षा 1। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहल सुनिश्चित करना। 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर 100% स्कूल नामांकन 6 से 17, 17-18 में। ठीक। 3.22 5 3 3 4 क्या है? स्कूलों में पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्र अधिगम समग्र, एकीकृत, आनंददायी और रुचिकर होना चाहिए। रुचिकर। विद्यार्थियों का समग्र विकास, प्रायोगिक अधिगम। तो चलिए ना, फिर बाद में पढ़ेंगे यहाँ से। तो मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।